मेहता साहब अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते थे। कारण यह था कि उनके दोनों बेटे आईआईटी करने के बाद अमेरिका में लगभग 1 करोड़ रुपए का वेतन प्राप्त कर रहे थे। मेहता साहब जब रिटायर हुए तो उनकी इच्छा हुई कि उनका एक बेटा भारत लौट आए और उनके साथ ही रहे। लेकिन अमेरिका जाने के बाद कोई बेटा भारत आने को तैयार नहीं हुआ। उल्टे उन्होंने मेहता साहब को अमेरिका आकर बसने की सलाह दी। मेहता साहब अपनी पत्नी आरती के साथ अमेरिका गए, लेकिन उनका मन वहां पर बिल्कुल नहीं लगा और वे भारत लौट आए। दुर्भाग्य से मेहता साहब की पत्नी को लकवा हो गया और पत्नी पूरी तरह से पति की सेवा पर निर्भर हो गई। प्रातः नित्य कर्म से लेकर खिलाने पिलाने, दवाई देने आदि का सारा काम मेहता साहब के भरोसे पर था। पत्नी की जुबान भी लकवे के कारण चली गई थी। मेहता साहब पूरी निष्ठा और स्नेह से पति धर्म निभा रहे थे। एक रात मेहता साहब ने दवाई वगैरह देकर आरती को सुलाया और स्वयं भी पास लगे हुए पलंग पर सोने चले गए। रात के लगभग 2 बजे हार्ट अटैक से मेहता साहब की मौत हो गई। पत्नी सुबह 6 बजे जब जागी तो इंतजार करने लगी कि पति आकर नित्य कर्म से निवृत्त होने में उसकी मदद करेंगे। इंतजार करते करते पत्नी को किसी अनिष्ट की आशंका हुई। चूंकि पत्नी स्वयं चलने में असमर्थ थी, उसने अपने आप को पलंग से नीचे गिराया और फिर घिसटते हुए अपने पति के पलंग के पास पहुंची। उसने पति को हिलाया डुलाया पर कोई हलचल नहीं हुई। पत्नी समझ गई कि मेहता साहब नहीं रहे। पत्नी की जुबान लकवे के कारण चली गई थी, अतः किसी को आवाज देकर बुलाना भी पत्नी के वश में नहीं था। घर पर और कोई सदस्य भी नहीं था। फोन बाहर ड्राइंग रूम में लगा हुआ था। पत्नी ने पड़ोसी को सूचना देने के लिए घिसटते हुए फोन की तरफ बढ़ना शुरू किया। घंटों की मशक्कत के बाद वह फोन तक पहुंची और उसने फोन के तार को खींचकर उसे नीचे गिराया। पड़ोसी का नंबर जैसे तैसे लगाया। पड़ोसी अच्छा इंसान था, फोन पर कोई बोल नहीं रहा था, पर फोन आया था, अतः वह समझ गया कि मामला गंभीर है। उसने आस पड़ोस के लोगों को सूचना देकर इकट्ठा किया। दरवाजा तोड़कर सभी लोग घर में घुसे। उन्होंने देखा मेहता साहब पलंग पर मृत पड़े थे तथा पत्नी आरती टेलीफोन के पास मृत पड़ी थी। पहले मेहता साहब और फिर आरती की मौत हुई। दोनों की अर्थी साथ साथ निकली। पूरा मोहल्ला कंधे दे रहा था, लेकिन 2 कंधे मौजूद नहीं थे जिसकी माँ बाप को उम्मीद थी। शायद वे कंधे करोड़ों रुपयों की कमाई के भार के साथ अति महत्वाकांक्षा से पहले ही दबे हुए थे। लोग बाग लगाते हैं फल के लिए, औलाद पालते हैं बुढ़ापे के लिए, लेकिन कुछ ही औलाद अपना फर्ज निभा पाती है। अति सुंदर कहा है एक कवि ने, मत शिक्षा दो इन बच्चों को चांद सितारे छूने की। चांद सितारे छूने वाले छू मंतर हो जाएंगे। अगर दे सको शिक्षा दो तुम इन्हें चरण छू लेने की। जो मिट्टी से जुड़े रहेंगे रिश्ते वही निभाएंगे।